नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है पार्थ इंस्पायर्ड कोचिंग सेंटर में। तो आज हम आपको हिंदी पढ़ने का जो सेकंड बुक होता है ना, क्लास 10th में हमें 2 बुक पढ़ने पड़ते हैं हिंदी का। एक बुक जो होता है हिंदी का, ध्यान दीजिए, हिंदी, इसकी एक बुक होती है जिसको हम लोग गोधली के नाम से जानते हैं, और दूसरी बुक जो होती है वो होती है वर्णिका। तो वर्णिका, तो इस वर्णिका पे हम लोग देखिए, ये दोनों बुक जो है इसमें से तो ये हम सब आपको कराने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है दही वाली मंगमा। क्या है? दही वाली मंगमा है। और इसके हम समरी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, चूँकि उसको करा चुके हैं। और इससे आज हम लोग 2024 में आने वाले VVI ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखा जाएगा, है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये 2024 में टारगेट समझिए, ये इसमें से बस जितने ऑब्जेक्टिव हम आपको करा रहे हैं ना, इतना देख लो, अभी याद हो जाएगा। एकदम एग्जाम में बैठ के ना एकदम मज़ा आ जाएगा, गर्दे उड़ा के आ जाओगे मित्रों। चलिए समझते हैं। इसका भी वीडियो मैं बनाते जा रहा हूँ, तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हो अगर अच्छा लगे तब। तो वही स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है। यानी दही वाली मंगमा का कहानीकार कौन है, लेखक कौन है? आंसर दिया है श्रीनिवास, सुजाता, सातकोड़ी होता, ईश्वर। तो सही आंसर है, हम आपको समरी में बताए थे, श्रीनिवास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दही वाली मंगमा कहानी कथावाचक कहाँ से है। यानी इस कथावाचक कहाँ से है, यानी उनका घर कहाँ है। पहला ऑप्शन पटना से, दिल्ली से, बेंगलोर से, कोलकाता से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बेंगलोर से। ये बेंगलोर में, चूँकि आपको दही वाली मंगमा जो थी वो क्लेमपुर की रहने वाली थी, लेकिन बेंगलोर जाके दही बेचती थी, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट, गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से मित्र पढ़ो। मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। दोपहर से, शाम से, रात से, सुबह से। तो वो अलग होने को कब कहा था? आपको समरी में याद होगा, दोपहर से कहा था कि हम लोग अब क्या हो जाएंगे, बेटे से अलग हो जाएंगे। क्योंकि ये सास बहू का झगड़ा था। किसकी? सास बहू के बीच में झगड़ा। अब ये सास का जो ये बेटा था वो इसका बहू की पति था। अभी दोनों अलग कैसे हो जाए? तो ये चाहती थी हम मेरा अधिकार, मेरा धाक चले घर में, ये चाहती थी मेरा धाक चले, इसलिए इन दोनों में पटता नहीं था, और जिससे आपस में इन लोग के झगड़ा होता रहता था। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मंगमा का गांव का नाम क्या था। मंगमा का गांव का नाम क्या था? श्योपुर, खिदिरपुर, वेंकटपुर, रामपुर। तो ये था वेंकटपुर। क्या था? वेंकटपुर। मंगमा किस गांव में की रहने वाली थी? तो वेंकटपुर की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए मित्रों। रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? श्योपुर, खिदिरपुर, वेंकटपुर, रामपुर। तो ये भी वेंकटपुर का ही रहने वाला था। सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेंकटपुर का रहने वाला था। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रंगप्पा मंगमा से कहाँ मिलता है। यानी वो कब और कहाँ मिलेगा, कहाँ पे मिलता है? ध्यान दीजिए, कहाँ मिलता है? तो कुआं के पास, स्कूल के पास, चौराहे के पास, शिवाला के पास। सही आंसर होगा कुआं के पास जो है मंगमा रंगप्पा से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? व्यापारी था, जुआरी था, वकील था, किसान था? तो ये 1 नंबर का जुआरी था। रंगप्पा कौन था? जुआरी था बाबू, जुआ खेलता था, है ना। और चाहता था इसके धन को अपनाने का। मंगमा का बहू का नाम क्या था? यानी मंगमा जो थी उसकी बहू का नाम क्या था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा नज़मा। मंगमा इसका और इसका नाम था नज़मा। ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुवादित है? तो किस भाषा में है? उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। तो आपको हमने बताया है कन्नड़ है। किस भाषा से? कन्नड़ से। अब वो सारी चीज़ें इधर से करा रहे, शायद आपको क्वेश्चंस नहीं दिखता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देख रहे हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो किस कहानी का B.R. नारायण? आपको हमने बताया था B.R. नारायण ने 20 के दांत दही वाली मंगमा कहानी को हिंदी में अनुवाद किया है। दैत्य विश्वास, दही वाली मंगमा, नगर, माँ। तो सही आप आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? दही वाली मंगमा का अनुवाद किए हैं B.R. नारायण जी। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन, मंगमा कहाँ की रहने वाली है? मंगमा कहाँ की रहने वाली है? अवलूर के पास किसी गांव की, सतुर के पास कोई गांव की, जालौन के पास किसी गांव की, नागौर के पास किसी गांव की। तो सही आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। अवलूरपुर एक गांव के पास में ही एक गांव है बैंकटपुर, वहाँ के रहने वाली थी और वो जाती थी कहाँ पे? बेंगलोर दही बेचने जाती थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? बच्चे को पीटने के लिए, खाना बनाने के लिए, गहने के लिए और दही बेचने के लिए। तो झगड़ा हुआ था बच्चे की पिटाई के लिए, लेकिन मूल कारण बच्चे का पिटाई नहीं था बल्कि अपने अधिकारों के बीच ईर्ष्या था। क्वेश्चन नंबर 13, मंगमा क्या खाती थी? ड्रिंक खाती थी यानी गुटखा, पान सुपारी, खैनी और इनमें से कोई नहीं। तो मंगमा जो थी वो पान सुपारी खाया करती थी। क्या खाती थी मित्रों? पान सुपारी खाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मंगमा अपना पैसा कहाँ रखने चाहती थी? बेटे के पास, माजी के पास, थानेदार के पास और रंगप्पा के पास। तो वो जो रखना चाहती थी वो माजी के पास रखना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसके प्रमुख पात्र लक्ष्मी है कि मंगमा है कि पापती है कि सीता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा मंगमा। मंगमा जो है इसकी प्रमुख पात्र है दही वाली मंगमा का। दही वाली मंगमा की कहानी किससे संदेश देती है? किसे संदेश देती है? माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्रों को। तो ये संदेश देती है बहुओं को, यानी जो बहू आजकल की हो रही है ना, उनको इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन है मंगमा क्या बेचती थी? दूध, घी, दही या मट्ठा? तो सही आंसर होगा दही बेचा करती थी, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? मंगमा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? सूती के, टेरी कॉटन और मखमल का, रेशम का? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मखमल का पहनना चाहती थी मंगमा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्णिका है। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किससे दिया? किसको दिया है?
सास को, बहू को, बेटे को या ससुर को। तो सही जो है उपमा वो दिया गया है, बहू को मगरमच्छ की उपमा मिला है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 ये है कि मंगमा से कौन कर्जे मांग रहा था। मंगमा जो थी उससे कर्जा कौन मांग रहा था? ऑप्शन ए रंगप्पा, बहू, बेटा, माजी। तो सही आंसर होगा रंगप्पा। रंगप्पा जो था वो मंगमा से कर्जा मांग रहा था। क्वेश्चन नंबर 21, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? नगर की, माँ की, दैत्य विश्वास की, दही वाली मंगमा की। तो ये जो पद हिस्सा है ऑप्शन नंबर डी, यानी किस कहानी की पंक्तियां हैं? तो दही वाली मंगमा की है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। कह रहा है श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। पहला ही ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये सारे गलत हो जाएंगे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या है? अमराई का कुआं कहाँ है? शहर में, बाजार में, रास्ते में, रंगप्पा के खेत में। तो ये जो है रास्ते में है बाबू, अमराई का कुआं। कहाँ है? रास्ते में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। मंगमा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू से, पोते से, सास से। तो इसका विवाद जो था वो अपनी बहू से था, है ना। बेटे से तो नहीं था, पोते से भी नहीं था, सास से भी नहीं था, वो था बहू से। तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा करेक्ट। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नज़मा मंगमा की कौन थी? तो नज़मा जो थी वो मंगमा की बहू थी। क्या थी? बहू। जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 क्या कहता है? कहता है क्यों री राक्षसी, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? क्यों पीट रही है? मंगमा ने कहा, पपायती कहा, लक्ष्मी ने कहा, सीता ने कहा। तो ये बात मंगमा ने कहा था जब उसकी नज़मा बहू जो थी वो अपने बेटे की पिटाई कर रही थी, तब बोली थी। तो मंगमा ने कहा। किसने कहा? मंगमा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? दही वाला मंगमा किस भाषा की कहानी है? तेलुगु, उड़िया, हिंदी, कन्नड़। तो सही आंसर हो जाएगा कन्नड़। जो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 28। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोता के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए, बहू के लिए। तो पोतों के लिए क्या करती थी? मिठाई लेके जाया करती थी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29। दही वाला मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? डर से, प्रेम से, मजबूरी से, शौक से। तो इसने डर से कर लिया कि धन कोई दूसरा माँ जी का लेके चला जाएगा, इसलिए डर से उसने क्या कर दिया? समझौता कर लिया। चलिए अब यहाँ पर हम आपको ये चैप्टर का मेन सारे क्वेश्चन करा दिए। अब आपका एक फर्ज है होमवर्क के रूप में, वो है कि यहाँ पर हम दे रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए HW के रूप में। बाबू इसको नोट कर लीजिए और इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में पहला क्वेश्चन क्या बताओगे? दही वाला मंगमा किस भाषा की कहानी है? और दूसरा क्वेश्चन है नज़मा मंगमा की कौन थी? और तीसरा क्वेश्चन है श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? ये 3 क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं
फिर अगले वीडियो में बाय।